अब तक हम सब ने देखा कि जब जहांगीर को पता लगता है कि कोलंबिया नेवी फोर्स हमारे आइस ब्रेकर को यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले हैं, और इस टाइम पे जहांगीर को सबसे ज्यादा वरी हो रहा था डॉक्टर जाहू के लिए। हालांकि जिनफेक आइस ब्रेकर में एक डार्क रूम है और ये खास तौर पर पायरेट से बचने के लिए बनाया गया था। जब चेन जिंगवान ने इसके बारे में जहांगीर को बताया था तो जहांगीर ने कहा था कि इसे और भी ज्यादा मजबूत कर दो, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा इसका जरूरत हो। और जब चेन जिंगवान को ऑर्डर मिला था तो और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था डार्क रूम को। और इस टाइम पे जहांगीर को पता था कि कोलंबिया नेवी फोर्स आने वाले हैं, और इसलिए जहांगीर डॉक्टर झाओ को डार्क रूम में छिपने के लिए कहता है। और इस टाइम पे जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो झाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और इस टाइम पे डॉक्टर झाओ सीधा जाकर छिप जाती है डार्क रूम में। और अब जहांगीर, जो कि डॉक्टर झाओ को छिपा चुका था, जिसके बाद वो अपने मनी मन में सोचता है कि मुझे कमांडर जोसुआई को इसके बारे में बता देना चाहिए। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर झू यूके के रूम के बाहर जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाने लग जाता है। और अब झू यूके कहती कि कौन है, अंदर आ जाइए। और अब जहांगीर झू यूके को देखते हुए कहता है कि देखो, यहाँ पर कुछ टाइम बाद नेवी फोर्स आने वाले हैं जो कि कोलंबिया देश से आएंगे, लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है कि कमांडर जोसुआई को बता देना ही बेहतर होगा, तो तुम संपर्क करो जल्दी से। और इस टाइम पे जहांगीर को बच्चा रो रो कर परेशान कर रहा था, जिसके बाद वो फिर कहता है कि सुनवांसी, तुम जल्दी से जाओ और इस बच्चे को दूसरे रूम में लेकर जाओ। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी सीधा बच्चे को लेती और सीधा भाग जाती, क्योंकि वो देखती है कि जहांगीर इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी जहांगीर झू यूके को देखता है, जो कि उसे उदास दिख रहा था। जिसके बाद जहांगीर कहता है कि मैंने जो तुम्हें कहा तुम्हें याद है। तभी झू यूके कहते कि हाँ मुझे याद है, आपने कहा कि यहाँ पर कोलंबिया नेवी फोर्स आने वाले हैं। तो मैं अपने चाचा से क्यों बात करूं, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। तभी जहांगीर कहता है कि तुम भूल चुकी हो कि यह मिशन कितना ज्यादा सीक्रेट है, और स्नो वुल्फ को तुम्हें चुप कराना होगा। अगर उसने कुछ बता दिया तो हो सकता है जानकारी लीक हो सकता है। हालांकि जहांगीर येलो स्टोन के बारे में झू यूके को भी नहीं बताया था, बस वो बता रहा था कि ये मिशन कितना ज्यादा सीक्रेट है। और यह सब सुनने के बाद झू यूके को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये मिशन तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी अलमारी से कम्युनिकेशन डिवाइस निकालती है, और अब कम्युनिकेशन डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है कमांडर जोसुआई से। जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि क्या हुआ स्काईलर। और यह सब सुनने के बाद झू यूके सीधा जहांगीर को देखने लग जाती है, क्योंकि झू यूके नहीं चाहते थे कि मैं अपने चाचा से इस बारे में बात करूं। और अब जहांगीर कहता है कि नमस्ते जोसुआई, मैं हूँ जहांगीर। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोसुआई कहते हैं कि जहांगीर कुछ हुआ है क्या। तभी जहांगीर कहता है कि हाँ कमांडर जोसुआई, बहुत ही बुरा हो गया है। जब हम वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर कोलंबिया नेवी फोर्स हमारे शिप को इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोसुआई कहते हैं कि जहांगीर आखिरकार हुआ क्या था वहां पर, कुछ मुझे बताओगे शुरू से। और अब जहांगीर बताता है कि जिनफेक आइस ब्रेकर के रेडियो में कोलंबिया नेवी फोर्स का वॉइस आया था। उन्होंने कहा कि वो सब हमारे शिप को जांच करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो किस तरह का जांच करना चाहते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कमांडर जोसुआई, हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में कोलंबिया नेवी फोर्स को पता लग गया है और इसलिए वो सब देखने के लिए आने वाले हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या करना है इस टाइम पर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोसुआई कुछ टाइम के लिए चुप रहते हैं। जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि जहांगीर, मुझे लगता है कि पहले तुम पता लगाओ कि वो सब क्या करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतना याद रहे इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि कमांडर जोसुआई, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अगर कुछ भी मुसीबत होता है तो मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। हालांकि जहांगीर इस टाइम पर इसलिए नहीं खुलकर कह रहा था क्योंकि उसके सामने झू यूके था और वो इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहता है। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोसुआई कहते हैं कि जहांगीर, मैं जानता हूँ यह इन्फॉर्मेशन ज्यादा लीक नहीं हुआ है, बस वाक्सु देश तक ही सीमित है, लेकिन तुम इतना याद रखना कि इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ जहांगीर। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मनी मन में कहता है कि ओह, अब मुझे कमांडर का भी ऑर्डर मिल गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, यहाँ तक कि मैं शिप से क्यों ना भाग जाऊं। तभी जहांगीर कहते हैं कि कमांडर जोसुआई, मैं समझ गया। और इस टाइम पे झू यूके अपने अंकल की वॉइस सुन रही थी, लेकिन यहाँ पर जहांगीर के चेहरे का एक्सप्रेशन देख रही थी कि उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन कैसा है। और अब जहांगीर कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन को बचाने के लिए यहाँ तक कि नेवी फोर्स से फाइट करना पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूँ ना कमांडर जोसुआई। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोसुआई कहते हैं कि जहांगीर, तुम चिंता मत करो, अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ लोगों को जरूर भेजूंगा। ठीक है जहांगीर, तुम आगे बढ़ते रहो, और तुम्हें इतना याद रखना है कि आखिरकार तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। और इस टाइम पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी बात हुआ जहांगीर के स्पेशल सूट में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। हालांकि जहांगीर इसलिए इन सब बातों को रिकॉर्ड करता है क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत होता है तो वो कमांडर जोसुआई को बता सकता है कि आखिरकार लाउतियान और झू यूके के ही कारण ये सब हुआ। और अब जहांगीर कमांडर जोसुआई से बातचीत करने के बाद वो रूम से बाहर ही जा रहा था। तभी झू यूके
कहती है कि जहांगीर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि देखो तुम बस शांत रहना और परेशानी मत करना, बस यही मेरे लिए मदद होगा सबसे बड़ा। और यह सब सुनने के बाद जूही क्या बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में कहती है कि आखिरकार जहांगीर मुझे हमेशा ही नीचे दिखाता रहता है और वैसे भी क्यों ना दिखाए, मैंने कोई भी काम अच्छा किया ही नहीं है। तभी जहांगीर कहता है कि देखो अगर तुम्हारी मदद की जरूरत होगा तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। और यह सब सुनने के बाद जूही के खुश होकर अपना सिर हिलाती है और अब जहांगीर डोर डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और सीधा स्नो वुल्फ के रूम में आ जाता है। वहां पर सब लोग अचानक देखते हैं जहांगीर को, जिसके बाद वो सब बहुत ही ज्यादा शौक में थे। और अब जहांगीर स्नो वुल्फ का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ली जोंगियो तुम मेरे साथ आओ। और अब जहांगीर स्नो वुल्फ को बाहर लेकर आ जाता है और अब जहांगीर कहता है कि स्नो वुल्फ आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है येलो स्टोन के बारे में वो सब कुछ मुझे बताइए, जल्दी कीजिए। यह सब सुनने के बाद स्नो वुल्फ जहांगीर का चेहरा देखते हैं, जिसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है बहुत बड़ा। जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में कहते हैं कि मुझे बताना ही होगा। ठीक है कैप्टन, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ शुरू से। मुझे यह येलो स्टोन स्टार आइलैंड पे मिला था और वहां पर बहुत ही ज्यादा फॉग ही फॉग फैला हुआ है। और जब मैं अपनी वाइफ को घुमाने के लिए कैंपिंग करने के लिए स्टार आइलैंड कंट्री गया था और कोहरा वाला जगह स्टार आइलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है और वहां पर एक घाटी है जो कि बहुत बड़ा घाटी है और वहां पर हर जगह पर फॉग ही फॉग फैला हुआ है। और उस टाइम पे रात हो रहा था, लेकिन मैंने जब देखा कि पीली रोशनी क्या है, जिसके बाद मैंने खाई के नीचे जाकर देखा और बहुत नीचे तक गया तो मुझे दिखाई दिया कि खाई के नीचे बहुत बड़ा दरार है। लेकिन उस रात मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं नीचे जाकर देखूं कि वो चीज है क्या। और जैसे ही अगले दिन हुआ मैं येलो स्टोन को देखने के लिए फिर से गया था उसी जगह पर, लेकिन ना ही मुझे येलो स्टोन दिखा ना ही मुझे नदी दिखा, वो दोनों ही गायब हो चुका था। और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा था, लेकिन तभी मुझे नदी में फ्लोरोसेंट पत्थर का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिसमें से पीली रोशनी निकल रहा था। और मैंने आगे जाकर उस स्टोन को उठाया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आखिरकार इसे करना क्या है या क्या होता है, और इसलिए मैंने उसे एक बॉक्स में रख दिया था। और पता नहीं मैंने जब उस पत्थर को छुआ था मेरे शरीर में कुछ अलग हुआ था और उसके कारण मेरे पास एक एबिलिटी आया। लेकिन उस स्टोन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता लगा कि आखिरकार वो कहाँ से आया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जमीन के नीचे से आया है वो स्टोन। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने पहले कभी भी इतना गॉड सोर्स के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये इंसान तो गॉड सोर्स के बारे में सब कुछ जानता है। हालांकि अगर गॉड सोर्स को कोई पा भी लेता है फिर भी कोई यह नहीं बता सकता कि आखिरकार वो किस लेवल पे म्यूटेंट बनेगा, या तो ये डेल्टा अल्फा बीटा गामा ये सब, या तो एक बाई एप्सिलॉन लेवल तक भी पहुंच सकता है। और अब जहांगीर उसे याद करता है कि वो स्टार आइलैंड है और वो धुंधली घाटी है, मतलब कोहरा ही कोहरा है वहां पर। और यह सब समझने और यह सब याद करने के बाद जहांगीर कहता है कि स्नो वुल्फ आप यहीं पे रहना है, अगर कोई भी कोलंबिया नेवी फोर्स आपसे पूछता है तो आप कुछ भी मत बताना। तो ठीक है स्नो वुल्फ, आप जा सकते हैं अपने केबिन में। और अब स्नो वुल्फ अपने केबिन में जा रहे थे और अब जहांगीर स्नो वुल्फ को जाते हुए देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि खुद को खत्म कर लो, नहीं तो खुद को महासागर में दफना लो। और अब जहांगीर सीधा शिप सेंटर आ जाता है, वहां पे रहते हैं लाओतियान। जिसके बाद जहांगीर कहता है कि लाओतियान यहाँ पर नेवी फोर्स को आने में कितना टाइम लगने वाला है। तभी लाओतियान कहते हैं कि लगभग 3 मिनट लगने वाला है कैप्टन। तभी जहांगीर कहता है कि ठीक है ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप घबराइए मत, मैं अपना काम करूंगा आप अपना काम करिए। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि इस टाइम पर वॉरशिप पर कोलंबिया नेवी फोर्स रहता है, उसका कैप्टन रहता है लेफ्टिनेंट। और इस टाइम पे लेफ्टिनेंट अपना हाथ को पीछे करता है और अपने मन ही मन में कहता है कि ये कितना अजीब बात है कि हुआक्सु देश से इतना दूर आने के बाद इनके पास खाना कैसे बचा होगा यार। और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये सब हुआक्सु देश से इतना दूर ट्रेवल करने के लिए आएंगे, वो भी एक आइस ब्रेकर से। मुझे तो बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है, कहीं वो सब फाइट करने के लिए तैयार तो नहीं है। और वैसे भी अगर मुझे कुछ गड़बड़ दिखता है तो मैं सीधा टारपीडो से अटैक कर एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। हालांकि टारपीडो का आज इमेज नहीं दिखा पाऊंगा तो मैं कल दिखाऊंगा, लेकिन वो एक ही समरिंग जैसा रहता है, उससे शिप को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है और ये सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है।